Yes. So, today is the 19th chapter and आज के चैप्टर का नाम है जादुई कदम, है ना। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ किसी एक पर्सन के पैर के कदम के छाप है, isn't it? सो हमने बहुत छोटे यस। छोटे में एक स्टोरी सुना था एंड दैट स्टोरी टच्ड माय हार्ट. आई डोंट एज आई हैव रेड दिस बुक बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग फॉर नाउ कि आज हमें चैप्टर में क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है. बट what I can recall is I had read something as footprints in my childhood and that story touched my heart, so I would like to share with you all. जब मैं छोटी थी तो एक छोटा सा घर पे कहीं दीवार पे चिपका हुआ पहले से था, कहाँ से लाया था किसने लाया था मुझे कुछ नहीं पता, बट उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें था कि एक एक मनुष्य अपने शरीर छोड़ने के बाद जब भगवान से मिल रहा होता है तो वो भगवान को बोलता है कि मैं तुमसे खफा हूं. तो भगवान बोलते हैं क्यों खफा हो तुम. तो बोलते हैं कि जब मेरे को जहां ज्यादा जरूरत थी ना उस समय तुम नहीं थे मेरे पास. तो बोले कैसे तुम बोल सकते हो कि मैं तुम्हारे पास नहीं था. तो वो बोलता है कि देखो मेरे लाइफ का सारा वो जो सैंड है ना वहां पे सारा फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहा है, और जो मेरा हार्डेस्ट पीरियड्स था उस पीरियड में सिर्फ एक जोड़ा पैर दिख रहा है, बाकी जो नॉर्मल पीरियड्स थे उस समय दो जोड़े पैर के दिख रहे हैं. वो दिख रहा है कि आप और मैं साथ चल रहे हैं, मुझे पता है कि आप मुझे प्यार करते हो, बट जब मेरा टफ पीरियड था तब तुम मेरे पास नहीं थे. तो भगवान बोलते हैं उसको, बच्चे उस समय तुम मेरी गोद में थे. एंड जस्ट मतलब उसको पढ़ के तो मेरे को एकदम गूज़बम्स आना शुरू हो गया था. सो दिस इज गॉड. बहुत अच्छी कहानी। ब्यूटीफुल. तो अंजना जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लीजिएगा. किया कर दी है. उन्होंने। यस. किया। स्टार्टेड. तो 19वां दिन जादुई कदम। हर दिन हर दिन वो हिल जाता है तो मुझे फिर से ढूंढना पड़ता है। अच्छा नहीं हर किया. दिन मैं हाँ, हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरी अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टीन 1979 टू 1955। तो हिंदी में बोलूं तो 79. 1879 से लेके 1955। तो यस. नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। इन शब्दों में आइंस्टीन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना भी बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन। आइंस्टीन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आज अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करते जा रहे हैं। आज आइंस्टीन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और आप 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आप कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया है? विलियम ए वार्ड, 1921 से 1994, लेखक। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ
जादुई शब्द कहते रहते हैं। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफी के लिए पैदल जाना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चलकर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी या इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ, तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। यदि आप इस बार गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की जगह की ज्यादा भावना नहीं ला पाते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं, तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हों, तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए ये अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आदमी 90 सेकंड हिल रहा सेट नहीं हो रहा, 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में है, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की जरूरत होती है। एक बार जब आप यह स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम न गिने, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा करेंगे, तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। जीवन में कितने दिन आपने 100 बार धन्यवाद कहा है? और आइंस्टीन ने यह काम हर दिन किया था। प्लीज शिफ्ट कर दीजिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम नंबर 1। कहाँ गई? स्क्रीन आ गई। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं। 3, हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
थैंक यू माधुरी जी। आज बहुत छोटा सा चैप्टर था। अच्छी बात है ना। बात तो समझ में आ गई और बात बहुत अच्छी भी है, क्योंकि ये मेरी वॉक, मेरा मैजिक स्टोन और मेरा मैजिक वर्ड और मेरी खुशी की बात, सब कुछ मिलाकर एक पैकेज हो गया है। मैम कहती है ना, स्टॉकिंग करो एक के साथ एक अच्छी चीज जोड़ के, तो चारों चीजें जुड़ गई मेरी एक साथ। आप बताइए। तो हम लोग को क्या करना है आज? इसके बारे में तो पहले आपको शेयर करना है ना। हाँ, तो हमें आइंस्टाइन का एग्जाम्पल दिया गया कि आइंस्टाइन कौन थे। आइंस्टाइन ने बल्ब का इजाद किया था क्या सुधा? नहीं, उन्होंने दिया था वो E = mc², जो इक्वेशन दी थी ना, क्वांटम। हाँ, लाइट लाइट एक एनर्जी होती है, एंड यस, क्वांटम फिजिक्स एंड ऑल, ये जो हमारे सुपर कंप्यूटर्स एंड ऑल ये सब चल रहे हैं ना, हाँ, उन्हीं बहुत के सारे आइंस्टीन ने बहुत कुछ दिया था हमें। और वो एल्बर्ट नंबर। आइंस्टाइन ही तो थे जो कुछ स्पेशल टाइप के चाइल्ड थे जिसकी माँ को मना किया गया था कि अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दो, नहीं क्या कि और कोई थे वो? आई थिंक ही वाज न्यूटन। न्यूटन और आइंस्टीन, मैं न्यूटन। कंफ्यूज हूँ। आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन थे। आइंस्टाइन थे, हाँ, ओके है ना? या यस या यस यस। उनको निकाल ओके दिया ओके। गया था आइंस्टाइन थे। एरिया में। हाँ, यस। सो आइंस्टाइन के लिए पता है क्या, आप लोगों को स्टोरी पता है आइंस्टाइन के बारे में? हाँ, ये स्टोरी पता है, बट मुझे ये मैं स्टोरी पता हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ हाँ, माधुरी जी। है, नाम का कंफ्यूजन अभी भी है। अच्छा। पर एनीवे दैट डजंट मैटर। हम यस। इसके बारे में बात करें, मैजिक के बारे में बात करें। हाँ, नहीं तो इसलिए हम बात कर रहे हैं आइंस्टाइन के बारे में, बिकॉज आइंस्टाइन वॉज अ स्पेशल समथिंग स्पेशल चाइल्ड वाली बात थी उनमें। और इस वजह से ही वॉज नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडीज। तो इनको अपने स्कूल से रिमार्क्स मिले थे, रेड रिमार्क्स, और ये अपनी माँ के पास जब आए थे वो लेटर लेके स्कूल का, तो इनकी माँ ने माँ को उन्होंने बोला कि मम्मी पढ़ो आप, मेरा लेटर में क्या लिखा है प्रिंसिपल ने। तो उन्होंने लिखा कि आप और उनको स्कूल से निकाल दिया गया है उस लेटर में। ठीक है। लेकिन माँ ने उसको वो बात नहीं बोला, उनकी माँ ने बोला कि आप इतने स्पेशल हो कि आपका बीड़ा स्कूल नहीं उठा पा रहा, आप मुझसे पढ़ोगे, आप बहुत विशेष बच्चे हो, तो आपको मैं पढ़ाऊंगी। और उनकी माँ ने उनको घर से पढ़ाया था। एंड वैसा स्पेशल चाइल्ड होने के बावजूद आज वो साइंटिस्ट्स में टॉप में आते हैं। तो उसके लिए हम यस। लोगों हाँ, उसके लिए हम लोगों को रोंडा बर्न एग्जाम्पल देके बता वो रही हैं। ना वो पागल। हाँ, अंजना जी, ना वो आइंस्टीन थे ना न्यूटन, कौन एडिसन थे थे वो? जिन्होंने बल्ब लाइट का वो किया था। थॉमस एडिसन, लाइट अच्छा, बल्ब का को उन्होंने बनाया था, यू नो। थॉमस एडिसन ने। हाँ, मैंने अभी just हाँ, थॉमस तो एडिसन्स ये जो मदर, द पावर ऑफ वर्ड। ओके, तो तो ये जो स्टोरी है, ये किसकी है? थॉमस एडिसन की है। अच्छा, ये स्टोरी यस। हम एडिसन की है। मैम। हम्म। तो ओके, आइंस्टीन की स्टोरी क्या थॉमस है? एडिसन की स्टोरी है। तो हाँ, आइंस्टीन की स्टोरी अब क्या है, आइंस्टीन की सुधा स्टोरी, निकालो ना। आइंस्टीन, ओके। क्योंकि मेरे दिमाग में तो आइंस्टाइन ही था इतने टाइम से कि उनकी स्टोरी है। सॉरी फॉर द रॉन्ग मैसेज। नहीं नहीं, मुझे मुझे हैपन हो दो तीन जाता है। नाम याद आ रहे थे। ये थॉमस एडिसन, मुझे ग्रैम बेल, न्यूटन, ये सब याद आ रहे थे। आइंस्टीन की ये स्टोरी नहीं थी। ओके, याद था मुझे। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग। व्हाट्स द स्टोरी ऑफ आइंस्टीन एंड व्हेन ही ग्रू अप। तो उनको वो अपने स्कूल की वो रिपोर्ट कार्ड मिली थी जहां पे उन्होंने लिखा था कि नॉट फिट फॉर स्कूल, डज नॉट सेंस एंड ऑल। तो ही यस क्राइड अ लॉट ऑफ लिसन की, बट माय मदर सेड कि यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट यस। गाय, एंड आपके टीचर आपको नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ये न्यूटन, सॉरी, किनका था? एडिसन का था क्या ये?
तब उन्होंने थॉमस बल्ब का एडिसन। इजाद किया था। यस। थॉमस एडिसन। ओके। हाँ, और आइंस्टाइन के लिए क्या लिखा हुआ है? आइंस्टाइन के लिए ऐसी कुछ उनकी स्टोरी नहीं है, जैसे न्यूटन की भी ओके। एक स्टोरी थी एक कि एक एप्पल उनकी वाली एक स्टोरी स्टोरी है, थी कि मुझे एप्पल नहीं गिरा पता एंड ऑल। कितनी सच है, मैं आपको बताती हूँ कि आइंस्टाइन एक पार्टी में गए और वहां पर एक स्त्री थी जो बहुत सुंदर थी, वो उनके पास आई और उन्होंने कहा कि आप और मैं अगर बच्चा पैदा करते हैं तो वो आपकी तरह इंटेलिजेंट होगा और मेरी तरह सुंदर होगा। तो उन्होंने कहा और अगर इसका उल्टा हो गया तो? सो हम लोगों को रौंडाबन यहाँ बता रहे हैं कि हम लोग को कम से कम 90 सेकेंड, 90 सेकेंड इज 1.5 मिनट ओनली, और 1.5 मिनट के अंदर कम से कम 100 कदम उठाने हैं और 100 बारी हम लोगों को धन्यवाद करना है। बट शी ऑल्सो मेंशन कि हम लोगों को वो कदम को काउंट नहीं करना है, बट कम से कम 1.5 मिनट तक कदम उठाने हैं ग्रैटिट्यूड वाले, जो कदम पूरा ग्रैटिट्यूड से भरपूर होगा। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है, पर मेरा इसमें कहना है कि हमने जैसे सुना है ना कि जब हम माला फेरते हैं चैंटिंग के लिए, तो हम गिन के क्यों करें? जब भगवान हमें देते हैं वो तो गिन के नहीं देते हैं, तो हम करेक्ट। क्यों गिन के करें? तो करेक्ट। ऐसे इसमें है कि जब आप वॉक पे जाएं, 45 मिनट्स की वॉक पे जाएं और यही करते रहें। बस करेक्ट। गिनने की भी जरूरत नहीं है और टाइम की भी हाँ, जरूरत तो नहीं है। मेरा इसमें हाँ, तो मेरा इसमें एक टेक था कि जैसे मैं पहले सोचती थी कि पूजा हम गिन के क्यों करते हैं, या फिर पूजा में हम सर्टेन चीजें क्यों चढ़ाते हैं, तो इस पे मेरा हमेशा रहता था आई डिड नॉट आस्क एनीवन, बट वो अंदर क्वेश्चन चलता था, एंड इन द क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग ऑल द आंसर्स आई अंडरस्टूड कि सी नॉट एवरीवन इज सो मतलब सो एक्साइटेड, या फिर वो इतना अलाइंड नहीं होते हैं कि उनको ये करना है. So to be in a phase in a state, so 108 has a significance, like that number यस, has a significance, यस। and that number करेक्ट। has an energy. और यस। इसलिए बोला गया कि आप ना इसमें जाके करो. And when a person like Shruti comes, वो बोलती है आपको जब तक अच्छा लगे तब तक करो. तो that is a different thing कि मतलब now you are सो ड्रिवन, यू वांट टू डू इट, और आप ऑलरेडी उस एनर्जी में हो. सो उस वहां पे ना तो आपकी मतलब अलग से पूजा जाके बैठ के करने की जरूरत है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सोक्ड इट इनटू योर डीप वर्क, यू आर अलाइनिंग एवरी डे. तो द रूल्स एंड एवरीथिंग हम किस ये रूल है, बिकॉज दे आर देमसेल्फ नॉट बीइंग एबल टू डू सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन वे. तो उन लोग once you have understood the things, you flow into it. यस। This I understood after reading so many books. I don't know if I have told. I have read. Mm, just give me 1 minute. I think charismatic you team मुझे call कर रही है यार. I have to pick this call, है ना? नीरू जी, आप अकेले अकेले चाय पीती हैं? हाय माधुरी जी, एक्चुअली ग्रीन टी है और इसके कोई सी बाद भी हो, गर्म ग्रीन पानी. हो, रेड हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, पर Cheers. अकेले अकेले। आपको मैं याद दिलाती हूँ, ग्रीन टी का टाइम हो गया, ले लो. कल उस दिन बात हो रही थी ना, चाय किस किस को पसंद है. अंजना जी, आपको पसंद है ना चाय? मुझे और मुझे अच्छा चित्रा को लगता पसंद। था, बट आई हैव इंटेंशनली लेफ्ट हाँ, इट। आपने छोड़ा. हाँ, चित्रा को पसंद है। पता है मैं और माधुरी मैम, जब मैं चाय पीती थी ना और मैं पतले हो रही थी, तो मेरी चाय नहीं छूट रही थी. लेकिन मेरे कोच ने बोला कि मैम और क्या किया आज. मैंने कहा अभी 1 कप चाय चल रही है. तो बोला कि वॉक पे गए थे. मैंने बोला हाँ. तो कहते कि जो 1 कप चाय है ना, आपके 7 बड़े बड़े पार्क के राउंड के बराबर है. मैंने बोला क्या? है. किस चीज के बोला बराबर है? हाँ. क्या? यानी क्या बोल? 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के बराबर है 1 कप चाय आपका. तो ऐसे 3 किलोमीटर मैंने उस दिन छोड़ दी. मैंने बोला इतनी मेहनत करके आते हैं, फिर 3 किलोमीटर की चीनी एक तरह से अंदर जाती है. तो ऐसे नो नी, नो नो नो, नीरू में फिर भी इसको नहीं दूर छोड़ रखना. पाऊंगी।
हाँ नहीं, इसका वो जब प्रायोरिटीज होती है ना डियर, तब तब टूटता है, ऐसे नहीं टूटता। और तोड़ना भी क्यों ना, अगर आपका सब बैलेंस चल रहा है तो तोड़ना ही क्यों नहीं नहीं, वेट टूटता। लॉस तो करना है लेकिन चाय छोड़ने का मन नहीं है। वो अंदर से कुछ आएगा किसी चीज को छोड़ने का, तभी होता है। मेरे साथ क्या हुआ था ना, मैं चाय पीती थी और अगर जिस दिन मिस हो जाता था तो सिर दर्द होता था। एंड व्हेन आई यूज्ड टू हाँ, ट्रैवल। वो मुझे भी होता है अंजना, हाँ, अंजना जी, बहुत यस, सिर दर्द होता है मुझे। वही तो। व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल ना, सबसे पहला क्वेश्चन आता था, भाई चाय का इंतजाम क्या करना है, क्योंकि मुझे बाहर का लेना नहीं है, आई डोंट वांट टू कंज्यूम फ्रॉम आउटसाइड। और वो राजधानी वगैरह में देते हैं ना, उनके फ्लास्क का मुझे गंध आता है, वो पानी में मुझे बदबू लगती है, मैं पी नहीं पाती हूँ। तो मेरे को ये हो गया कि भाई तू तो मेरे को एकदम काबू में कर लिया है, अब तेरे को तो मैं छोड़ूंगी, मैं तेरी बस में तो नहीं आने वाली। वो मेरा एक जिद जिद आ गया था कि तेरे को तो मेरे को छोड़ना है, कैसे भी छोड़ना है। बट फिर भी मैं छोड़ नहीं पाती थी। एंड एक टाइम आया जब मैंने फ्रूट से अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। मैं बोली अब से अर्ली मॉर्निंग में फ्रूट्स खाया करूंगी। एंड वन डे आई फॉरगॉट टू ईट, टू टेक माई ब्रेकफास्ट इवन। मैं फल खा ली, अच्छा पेट भर गया, और मुझे होश ही नहीं कि मैंने आज नाश्ता नहीं किया। नाश्ता नहीं किया और मुझे 1 बजे याद आया कि आज तो मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने चाय भी नहीं पिया, और मेरा सिर नहीं दुख रहा है। मैं बोली भाई अब तू गया तो आज तू जा, छुट्टी तेरी, अब तेरे को हाथ नहीं लगाऊंगी। एंड उसके बाद छूट छूट गया क्या अंजना जी आपका चाय फिर का ये? फिर मैं बोली कि ये 1-2 दिन का ही प्रॉब्लम आता है सिर दर्द का, तो मैं बोली कि अब 1 हफ्ता तक मेरे को रहा था, शरीर पड़ा पड़ा जा रहा था, थोड़ा लेथार्जिक लगता था, लेकिन मैं बोली कि अब जो हो जाए, अब इसको हाथ नहीं लगाना है। एंड रियली आई वन ऑन इट, तो आई एम वेरी हैप्पी टू लीव दिस हैबिट। तो थैंक यू सुधा सो जी मच। क्या कहते हैं, आपकी किड्स एड्यू क्या कहते हैं? सो शुड वी लीव? डॉक्टर पूनम की हेल्प कर लेते हैं, वो शेयर करना अगर है, मिल किसी को सकते कुछ हैं तो। शेयर करना है? वी हैव 10 हाँ, मिनट। मेघा को शेयर करना है, नीरू को, चित्रा मैंने को। अभी सुधा सुधा को बोलना है शायद, अभी डॉक्टर पूनम आ गए, बोलो पूनम डॉक्टर आ पूनम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस चीज थैंक का यू थैंक यू थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू। है? अरे इतना कंग्रेचुलेशंस पूनम। किस चीज का कॉन्ग्रेचुलेशन है थैंक यू। पूनम को? मैं भी अरे बोलूं। इनका पहली बात तो सुनो, इनका ग्रुप बना है, उसमें इतनी तेजी से 400 लोग हो गए, मैं कह रही हूँ ये कहाँ से उड़ ओह उड़ के पंछी आ रहे वाह, हैं। 400 लोग! ज्यादा उधर रहेंगे तो हमें 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 बांट दो। माय गॉड! और नहीं दूसरा मैंने इनका इंटरनेशनल एक कॉन्ग्रेचुलेशन! कॉल हुआ, संभाल उसमें पा रहे हो पीपल ना? आर नहीं तो इनवाइटिंग आ जाए, देम। हम लोग भी यही संभालने के लिए। अरे वो नहीं क्लाउड, वो कोई आईटी कंपनी है, क्लाउड एंड डेटाबेस कुछ करते हैं वो लोग। क्योंकि मैंने उनको पूछा आपका कंपनी क्या करता है, तो शी वाज स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, तो मुझे ज्यादा समझा नहीं तो